तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रोफेशनल स्टाइल में सिंपल शर्ट की कटिंग करने का तरीका। और ये है मीडियम साइज की शर्ट। आप चाहें तो इसको अपनी फिगर के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मुझे लेंथ चाहिए 43 क्योंकि मेरे पास है 3 इंच की लेस, तो हो गई 43। शर्ट की कटिंग करते समय प्रिंट का ध्यान रखना हमेशा जरूरी है। आप जब भी कटिंग करें फ्रंट और बैक की हमेशा अलग अलग करें। तो यहाँ मैंने अपनी शर्ट की चौड़ाई ली है 25। अक्सर कटिंग करने वाले लड़के एक गलती जरूर करती है कि शर्ट के नीचे चौड़ाई का निशान लगाते ही जरूर फाड़ देती है। भाई इतना प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है, तो प्यार से कटिंग करो। शोल्डर ली है मैंने 14 इंच यानी कि हाफ करके 7 इंच। आर्म होल की जो मैंने लेंथ ली है वो है 7.5। शोल्डर से आर्म होल की कटिंग हमेशा हाफ इंच ज्यादा होती है। तमाम निशान को स्ट्रेट करने के बाद मेरे पास एक बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स के अंदर लगाऊंगी मैं 1.5 इंच की तिरछी लाइन। इस तरह से बॉक्स बनाने से आर्म होल की जो कटिंग है बहुत अच्छे से होती है। अब इस स्केल की मदद से मैं गुलाई कर लूंगी। अब इसी बॉक्स की लाइन के साथ मैं करूंगी 20 इंच यानी हाफ करके 10 इंच। अब मैं जितनी भी मार्किंग करूंगी वो हाफ करूंगी। अब मैं लगाऊंगी वेस्ट का निशान 7 इंच पर, यानी आर्म होल से जो हमारी कमर का निशान आएगा वो 7 इंच पर आएगा। अब कमर से लगाऊंगी मैं हिप का निशान 7 इंच पर। आप अपनी पसंद के मुताबिक चौक का साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप चौक का साइज बड़ा पहनना पसंद करते हैं तो 6 पे कर लें, वरना तो प्रोफेशनल जो स्टाइल है वो है 7 इंच, चाहे वो मीडियम साइज हो, स्मॉल हो या लार्ज हो। आर्म होल से कमर भी 7 पर आएगी और हिप भी। तो अब मैंने जितनी भी मार्किंग की है, अब इस कर्व स्केल की मदद से मैं मार्किंग को आपस में मिला दूंगी। अब आपने यहाँ बड़े गौर से देखना है कि मैं इस कर्व स्केल का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही हूँ। ये तमाम स्केल आपको अपनी करीबी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएंगे, जहाँ पर लेसेस वगैरह मिलती हैं। अब मैंने जितनी फिटिंग की मार्किंग की थी उसके आगे मैं निशान लगा दूंगी 1.5 इंच का कि मैंने यहाँ से कटिंग करनी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मार्क कर दूंगी, यानी बाद में इसकी कटिंग कर दूंगी। अक्सर कपड़े कटिंग करने वाली खवातीन क्या करती हैं कि एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग ही नहीं करती, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहती हैं कि हम उसको सिलाई में ले लेंगे। चलो ठीक है, मान लिया तुम सिलाई में ले लोगी, पर जो हमें फिनिशिंग चाहिए वो कहाँ से आएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 मार्किंग की है, एक फिटिंग की और एक कटिंग के लिए। सेकंड मार्किंग की मैंने कटिंग कर दी है। कितनी बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो मैंने रिंग का निशान लगाया था उसी पर के काट दिया। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। शोल्डर का हाफ करके 3.5 इंच पे निशान लगाना है। शोल्डर का सेंटर करने के बाद मैंने हाफ इंच का डाउन निशान लगा दिया है, यानी हाफ इंच मैंने शोल्डर की कटिंग की है। अगर आप शोल्डर की कटिंग नहीं करती हैं और कहती हैं मैं सिलाई में ले लूंगी, तो ऐसी गलती हरगिज नहीं करनी। इस गलती से आपका जो गला है पीछे की तरफ भागेगा। फ्रंट साइड की जो मैंने कटिंग की थी उसको रख दिया मैंने बैक साइड के कपड़े के ऊपर। फ्रंट से मैंने बैक साइड रखा है 1 इंच बड़ा, और वो इसलिए हमारे जो शोल्डर है वो थोड़े से गुलाई में होते हैं। बैक साइड की शोल्डर की कटिंग करने के लिए मैंने इस मार्क तक 1.25 इंच लिया है। अब शोल्डर डाउन करने के लिए लिया है मैंने हाफ इंच। अब फ्रंट और बैक की मार्किंग को मैं आपस में मिला दूंगी। अब मैं फ्रंट और बैक की फिटिंग के निशान में छोटे छोटे कट लगा दूंगी। अब मैं करूंगी फ्रंट के आर्म होल की कटिंग। अब मैं 3 इंच का सेंटर करूंगी और अब मैं इस तरह से फ्रंट की कटिंग कर दूंगी। अक्सर खवातीन को मैंने देखा है कि वो आगे के आर्म होल कटिंग बिल्कुल नहीं करती, जिससे हमारे चेस्ट की फिटिंग में खिंचाव पड़ता है। अक्सर औकात हम इन छोटे छोटे टिप्स को ना इग्नोर कर देते हैं। तो चलो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।